Hello and welcome to IMS Today. Today we have a very special guest with us, Dr. Shraddha Purohit. She is an associate professor at Noida International University. We welcome you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, what are the skills should a student focus in recent today's media trends? So see, our field, journalism field, is a very practical oriented field. So I think apart from theory, practical should be inculcated in the field of journalism. सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा अपनी स्किल सेट पे, अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, अगर आपको प्रिंट मीडिया में जाना है, तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ऑन द कंटेंट, राइट. कंटेंट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो, कंटेंट पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जैसे जैसे अभी नए नए ऐप्स आने लगे हैं, राइट, तो वो ऐप्स जो आ गए हैं, अब बच्चे आजकल क्या करते हैं, डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज़ करने लग गए हैं. आई वुड नॉट सजेस्ट टू यूज़ अ चैट जीपीटी डायरेक्टली, बट येस, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं. तो बच्चों को अभी जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए ऐप्स आ गए हैं, उन सबको यूज़ करने के लिए उसके लिए वेल इक्विप्ड होना चाहिए, ठीक है. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मुझे लगता है कि बच्चों में लैक है, वो यही है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है. आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पढ़ाई इन द सेंस आपका जो भी इम्पोर्टेंट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इस फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा कीजिए, आप कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, आप जो न्यू ऐप्स आ गए हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसको ध्यान दीजिए. मुझे लगता है अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, किसी भी जर्नलिज्म स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा. Ma'am, what are the ethical challenges arises while using the chat GPT in journalism education? Yeah, it is, nowadays it is, very difficult, for a journalism student, because everybody is using chat gpt now. Whatever content is available on the Google, we are using just like that, and it is possible that it is not valid content, and sometimes we use copyright issue. We can face the copyright issue also. So मुझे ऐसा लगता है कि हम बिना जाने समझे बहुत बार, कई बार एज इट इज़ कंटेंट ले लेते हैं, तो वो एक इशू हो सकता है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है. उसके अलावा जैसे जैसे अभी जॉब्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं कि जॉब्स चली जा रही हैं लोगों की, तो बिकॉज ऑफ एआई. लेकिन जैसे मुझे लगता है कि एआई के कारण जॉब्स नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर आप एआई कंटेंट को सिस्टमैटिकली यूज़ करना अगर आपको आता है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है. तो बट वही है कि आप उनको रेफरेंसेस दीजिए, क्योंकि हम हमेशा जब भी रिसर्च भी करते हैं या हम कोई भी कंटेंट उसको उठाते हैं, तो आप उसको क्रेडिट दीजिए, राइट. बट क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल पे ज़्यादा काम करने लग गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला इशू, थोड़ा सा जो कॉपीराइट इशू है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वो फेस कर रहे हैं लोग. इवन आप जर्नलिज्म में देखो, अब क्योंकि सिटीज़न जर्नलिज्म आ गया है, तो कोई भी न्यूज़ अपने हिसाब से उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कई बार आपको फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, मिस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है ना. और उसको आप एज इट इज़ लेके अगर आप उसको कन्वे करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एथिकल इश्यूज़ तो हैं. Ma'am, what are the emerging of trends in media and communication? एमर्जिंग ट्रेंड्स, डेफिनेटली एआई जो आ गया है, यही एक सबसे बड़ा एमर्जिंग ट्रेंड्स है. उसके बाद अगर हम बात करें, वर्चुअल रियलिटी हो गया है. उसके बाद ये जितने भी नए ऐप्स, नए ये जो ऐप्स आने लगे हैं, यही अब आने वाले टाइम में हमारे जर्नलिज्म को एक नया फोकस और नई चीज़ दिखाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी बच्चों को थोड़ा सा काम करना चाहिए. और थैंक यू. Thank you, ma'am, for giving us a precious time. I, Arya Gaur, with cameraman Sohail.